दोस्तों कुड हैव का सीख चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कुड वी वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब इसका ये स्ट्रक्चर जो है इसका यूज कब करेंगे। तो कुड वी वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका यूज कब करेंगे जब कोई काम किया जा सकता था ऐसा वाक्य है और ये पैसिव फॉर्म की तरह वाक्य होता है। कैसे पता, देखिए एग्जाम्पल में है, अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता था। तो यू कुड बी टॉट बाय टीचर। फूल को तोड़ा जा सकता था, ए फ्लावर कुड बी प्लग। तो देखिए ये पैसिव फॉर्म की तरह दिख रहा है। अब ये तो एक्सप्लेनेशन था। अब चलिए यहाँ शुरू करते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कोई वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव, यानी साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो उसके लिए सबसे पहले यूज करेंगे कुड सब्जेक्ट, फिर कुड यानी मॉडल वर्ब, फिर वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और दोस्तों हाँ, ये भी ध्यान दीजिए कहीं कहीं पे दो दो लोग आ जाते हैं। जैसे यहाँ अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ दो लोग थे तो यहाँ वाई यूज किए हैं क्योंकि ये किया जा सकता है। तो ये भी ऐड यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वुड वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वो वाई अपने आप से यूज कर सकते हैं जहाँ सेंटेंस जैसा। देखिए जैसे एग्जाम्पल में है, अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता था। तो यू कुड बी टॉट बाय टीचर। कैसे ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर कुड लिखे, फिर भी टीच फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट। अगर आपको थर्ड फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैं लगभग 500 वर्ब के फॉर्म भेजा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में वाई, क्योंकि ये अध्यापक के द्वारा हो रहा है, फिर टीचर, ये हो गया। अब निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आ गया तुम्हें पीटा नहीं जा सकता था, ये वाला तो कर लिया, ये कैसे करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करेंगे, फिर मॉडल वर्ब यानी कुड, फिर नॉट, फिर वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में है, तुम्हें पीटा नहीं जा सकता था, तो सब्जेक्ट क्या है यू, फिर कुड, नॉट, वी और वी फर्स्ट फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म वी 10। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, आपको पहले ही बताया था। एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिले। जैसे क्या तुम्हें पढ़ाया जा सकता था, हाँ मुझे पढ़ाया जा सकता था, नहीं मुझे नहीं पढ़ाया जा सकता था, तो मिल रहा है हाँ या ना में उत्तर। तो इस तरह के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले मॉडल वर्ब यानी कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल में है, क्या तुम्हें पढ़ाया जा सकता था, तो कुड, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम का मीनिंग होता है यू, फिर वी टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव, ऐसा वाक्य जिसने प्रश्न पूछने पर कारण में शो करे, मतलब उसे क्यों बुलाया जा सकता था, तो हाँ या ना में कहोगे नहीं, कारण बताएंगे कि काम था या और कुछ था तब उसे बुलाया जा सकता था। तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर कुड, सब्जेक्ट, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। तो ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाए, जैसे हो गया क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, ये सब प्रश्न पूछने में काम आते हैं, तो वही क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। अब इंग्लिश में यही देखिए, व्हाट, हुम, हाउ, हुज, व्हेन, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, उसे क्यों बुलाया जा सकता था, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, क्यों का मीनिंग होता है वाई, फिर कुड, फिर सब्जेक्ट क्या है उसे का मीनिंग होता है ही, फिर वी अ कॉल्ड। अब ये नोट पॉइंट एक देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा आप ये बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो देखिए इस तरह के वाक्य में जो काम ना करे अथवा जो स्थित हो, मतलब इस तरह के वाक्य आ जाएं, इस तरह के वाक्य आ जाएं तो उसमें जो काम ना करे अथवा जो स्थित हो, मतलब काम ना करे कोई व्यक्ति नहीं करेगा, और स्थित मतलब कोई पेड़ हो गया और चीज़ें होगी तो वो स्थित रहती हैं, वो कर्ता की तरह जब यूज होंगी तो वो संज्ञा या कर्ता की तरह जब प्रयोग करेंगे तो उन्हें पहले करेंगे, उनका प्रयोग पहले करेंगे और जो काम करे उसका प्रयोग बाद में करेंगे। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ,
अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता था। तो इसमें काम कौन कर रहा था? अध्यापक। तो अध्यापक को इधर लिखे थे बाद में, और तुम नहीं कर रहे थे तो इधर लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द माई चैनल। थैंक यू।